अगर आपसे ये कहा जाए कि अब आपको काम करने के लिए महीने में मिलने वाली सैलरी एक की जगह 2 बार मिलेगी, तो आप क्या सोचेंगे? लेकिन ऐसा ही कुछ नेपाल में होने जा रहा है। नेपाल में निजाम क्या बदले, वहां लिए जाने वाले फैसलों से पूरी दुनिया हैरान हो रही है। नेपाल में बालेन शाह की नई सरकार आते ही कई बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। इस बीच उनकी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गया है, जिसके तहत अब नेपाल में सरकारी कर्मचारियों को हर 15 दिनों में सैलरी मिलेगी, जिससे महीने में एक बार वेतन मिलने की पुरानी परंपरा टूट जाएगी। सरकारी दफ्तरों में इसे लेकर एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। दावा है कि इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि इस फैसले को कब से लागू किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। ऑयल वेयर हाउस में आग से हड़कंप मचा, दूर तक दिखा है धुएं का गुबार। दमकल की कई गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी हुई है। ऑयल वेयर हाउस जहां पर आग लगने की घटना हुई है, दमकल की कई गाड़ियां इस जगह पर मौजूद। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर आप देख रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां यहां पर आग को बुझाने का काम कर रही है। दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया है। ऑयल वेयर हाउस जहां पर आग से हड़कंप मचा। महाराष्ट्र के भिवंडी में भीषण आग लगी है। ये घटना तस्वीरों के साथ आपके सामने। वही एमपी के उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 को देखते हुए नगर निगम ने प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। निगम ने 4 निर्माणाधीन मकानों को तोड़ दिया। सिंहस्थ क्षेत्र में उन्हेल नाके के पास कई लोगों ने बिना अनुमति निर्माण कर लिया था। नगर निगम की रिमूवल टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। जिन मकानों में अभी छत नहीं डली थी, ऐसे 4 निर्माण गिराए गए। सिंहस्थ क्षेत्र में कुल 20 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए। 3 मकानों में रहने वाले लोगों ने घर खाली करने के लिए समय मांगा। इस पर निगम ने उन्हें 2 दिन का समय दिया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा, सिंहस्थ मेले के लिए क्षेत्र खाली करना जरूरी है। सभी लोगों से ये अपील की गई है, कोई भी अवैध निर्माण न करे। वही बेंगलुरु के एक करोड़पति कारोबारी ने सड़क पर बने हुए गड्ढे भरने के लिए कुछ ऐसा काम किया कि उसकी चर्चा पूरे सोशल प्लेटफॉर्म पर होने लगी। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि हेमाद्री अपनी लग्जरी पोर्शे कार में आते हैं। कार को सड़क किनारे खड़ी करके उस पर सीमेंट डालते हैं और उसमें कंक्रीट डालकर बिस्लरी की बोतल से पानी डालते हैं और कार की बोनट पर ही सीमेंट का मसाला तैयार करते हैं। इसके बाद सड़क पर बने गड्ढों में उसे भर देते हैं और पूरी तरह ढकने के बाद बिस्लरी के पानी से अपना हाथ धुलकर कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। वीडियो के आखिर में वो दिखाते हैं कि उन्होंने कार के बोनट पर पहले से ही एक प्लास्टिक शीट चिपका रखी थी ताकि सीमेंट से कार गंदी ना हो। वो शीट को हटाते हैं और कार का चमचमाता बोनट भी दिखाते हैं। गुजरात की सूरत से एक चुनाव प्रचार की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ पर लोकल चुनाव में आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी कल्पेश चर्चा का विषय बन गए, जिन्हें अब गोल्डन मैन कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी कल्पेश बारोट जब प्रचार के लिए निकलते हैं तो लोग बिना देखे नहीं रह पाते और इसकी वजह है उनके शरीर पर 65 तोले का सोना और उनकी सुरक्षा में तैनात 2 तगड़े बाउंसर। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने चुनावी हलफनामे में 60 लाख के गोल्ड की जानकारी दी है। बाउंसर और सोने के साथ प्रचार करने को लेकर कल्पेश ने कहा कि वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब एक उम्मीदवार को अपना सोना बचाने के लिए खुद सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ रहा है तो राज्य की कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। अपने अनोखे अंदाज और बयान की वजह से इस समय कल्पेश बारोट टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने थाने में जबरदस्त प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग मनमानी कर रही है और लगातार 4 दिनों से बिजली काटी जा रही है। रात करीब 11 बजे कई ग्रामीण बहजोई थाने पहुंचे, धरने पर बैठ गए। उन्होंने बिजली विभाग द्वारा गांव के बिजली काटे जाने के विरोध में देवी देवताओं के भजन और हनुमान चालीसा का पाठ किया। अवैध वसूली के 30,000 रुपए न देने पर गांव की बिजली बहजोई शहरी क्षेत्र से काटकर देहात फीडर से जोड़ने का आरोप है। अब ग्रामीण आरोपी पुलिसकर्मी और बिजली कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक अनोखा और हैरान करने देने वाला मामला सामने आया, जहां एक दूल्हा अपनी बारात लेकर सीधे डीएम ऑफिस पहुंचा। वजह थी उसके घर की बिजली कटना, जो कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद हुई। घर में शादी के कार्यक्रम चल रहे थे और रिश्तेदारों की भीड़ लगी थी। इसी बीच भीषण गर्मी में अचानक घर की बिजली काट दी गई, जिससे सभी लोग परेशान हो गए।
इसी परेशानी के चलते कुलदीप ने अनोखा कदम उठाया और बैंड बाजा बारात के साथ सीधे डीएम ऑफिस पहुंच गया ताकि अधिकारियों से बिजली जोड़ने की गुहार लगा सके। दूल्हे ने कहा बिना बिजली के वो अपनी दुल्हन को कैसे घर लाएगा। उसने अधिकारियों से मीटर बदलने और बिजली बहाल करने की मांग की। इस अनोखे विरोध को देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। दूल्हे की शिकायत सुनने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट संदीप केला ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने दूल्हे को आश्वासन दिया कि उसकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा।